आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे सनातन धर्म में पुराण, संहिताएं, रामचरितमानस, महाभारत आदि पवित्र ग्रंथों में और ऋषि मुनियों तथा संतों द्वारा मनुष्य किस प्रकार से भोजन करे, कौन सा भोजन उसके लिए हितकर होगा और कौन सा भोजन उसके लिए हितकर नहीं होगा, इनके सिद्धांत, इनके नियम हमें बताए गए हैं। वैसे तो हम इनमें से बहुत कुछ सिद्धांतों को, नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु कुछ कोइंसिडेंस यानी कि संयोग ऐसा बनता है कि मानव यानी कि मनुष्य चाहते हुए भी उन सिद्धांतों को, उन नियमों को पालन नहीं कर पाता है। परिणाम यह होता है कि हम असमय दुखी रहते हैं, असमय अस्वस्थ हो जाते हैं और आर्थिक परेशानियां व अन्य दूसरी परेशानियां हमें घेरे रहती है। हम यह जानकर सुखद अनुभव करेंगे कि केवल भोजन करने के सिद्धांतों को और नियमों को जो इन ग्रंथों में और मुनियों व संतों द्वारा बताया गया है, यदि हम अपने दैनिक जीवन में अपना लें तो शायद हो सकता है कि बहुत सी बीमारियों से हम निजात पा जाएंगे। आजकल जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का होना है, जैसे शुगर का होना है, जैसे निद्रा का होना है, जैसे अनावश्यक चिंता का होना है, जैसे मोटापे का बढ़ना है, ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका डॉक्टर्स भी कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। केवल आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि आप डॉक्टर के पास गए कि सर मेरा मोटापा बढ़ रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, बीपी लो हाई रहता है, चक्कर आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल आपको संतुष्ट रखने के लिए और आपकी बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए वो कुछ इस प्रकार के ड्रग्स या दवाइयाँ देते हैं कि जिससे या तो आपको नींद आने लग जाती है और आपको बीपी कंट्रोल में आपका रहता है। लेकिन ये जो उपाय है वे सभी उपाय कृत्रिम उपाय है। एक स्वाभाविक व प्राकृतिक उपाय नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारे वेद पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथ में और ऋषि मुनियों द्वारा व संतों द्वारा जो बातें हमें बताई जाती है, यदि हम बिना किसी परिश्रम के और बिना किसी लागत के उन्हें अपना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन बातों के ऊपर पूरा ध्यान दें। अधिक समय मैं आपका इन सामान्य बातों पर नहीं लूँगा। हम अपने मुद्दे पर आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर किसी चीज़ का बेस नहीं होता है कि आज मैं यह टॉपिक क्यों सुन रहा हूँ,
क्या ज़रूरत है कि मैं इसे सुनूं? क्या यह मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? यह तो तभी आपको जानकारी होगी जब इसका स्कोप, इसकी इम्पोर्टेंस, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे जीवन में हो रहा है या नहीं, और मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। जब तक हमें इन बातों की जानकारी नहीं होती है तो हम किसी टॉपिक विशेष पर ना तो चर्चा करना पसंद करते हैं, ना किसी की बताई हुई बात को सुनना पसंद करते हैं, और ना ही हम उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस वजह से आप लोगों को जो प्रारंभिक कुछ बातें होती है बताने की कोशिश करता हूँ। आप ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने प्रयोग में लिया है कि हमें भोजन के संबंध में किन सिद्धांतों और नियमों का पालन करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा और परिवार में इन बातों को लागू करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हमारे कहने से, मेरे कहने से लगभग 1 महीने यानी कि 30 दिन से 40 दिन तक आप इसे काम में लीजिएगा, और फिर उसके बाद में देखिएगा कि कितना सुकून आपको अपने घर में मिलता है, आपके परिवार में मिलता है। बीमारियां कोसों दूर होने लग जाएगी, घर में सुख शांति का माहौल अपने आप ही बनने लग जाएगा। किसी ज्योतिषविद या वास्तुविद के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और डॉक्टर्स की भी आवश्यकता नहीं के बराबर आपको पड़ेगी। सबसे पहली बात हमारी यह है कि हम भोजन हमेशा ऐसी जगह पर करें जहाँ पर कोई हमें परेशान करने वाला नहीं हो। भोजन कराने वाला हो और आप भोजन करने वाले हो। आप अकेले हो, आपके साथ आपके बच्चे बैठे हुए हैं, परिवार के दूसरे सदस्य, माता पिता, दादा दादी वगैरह कोई भी बैठे हुए हैं, आप एकांत में यानी कि आप ऐसी जगह भोजन कक्ष बनवाएं या भोजन स्थल बनवाएं कि जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। भोजन के दरमियान आप ऐसी जगह पर आप शांत मन से एकांत स्थान पर भोजन करें। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम यह है कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं, हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वह यही लिखा हुआ है कि भोजन तो मनुष्य को केवल एक दिन में 2 मर्तबा ही करना चाहिए। एक दिन में जिसे हम लंच कहते हैं, समय पर प्रातःकालीन भोजन कर लेना चाहिए, और एक शाम के समय सायंकाल भोजन हमें समय पर कर लेना चाहिए। हमारे कहीं भी शास्त्रों में या ऋषि मुनियों ने यह नहीं लिखा है कि आप बीच बीच में भोजन करें। मैं एक छोटी सी बात आपको शेयर करना चाहूँगा। एक बार मेरे एक आयुर्वेद के डॉक्टर से चर्चा चल रही थी। मैंने पूछा कि सर, ये भोजन जो बार बार करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे में नुकसान है या फ़ायदा है? तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी देखिएगा कि आपने हांडी में या भगोनी में चावल पकने के लिए चढ़ाए और थोड़ी देर बाद में फिर कच्चे कुछ चावल डाल दिए, फिर थोड़ी देर हुई, पहले वाले चावल पके नहीं पके, आपने फिर थोड़े चावल डाल दिए। ऐसे करते करते आप चावल डालते थोड़े थोड़े समय में गए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो जो पहले वाले चावल है वो
पके या उसकी खिचड़ी बन गई, परंतु ना तो अब भगोनी में पूर्णतः पके हुए चावल है और ना पूर्णतः कच्चे चावल है, अध पके चावल आपको मिलेंगे। यही स्थिति बार बार यदि हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भी अध पका भोजन ही रहेगा। अगला नियम है अपना कि हमें संध्या काल, जो दिन को रात से मिलाता है उस काल को हम संध्या काल कहते हैं, संध्या काल में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ कि भाई भोजन हमें प्रातः काल और सायंकाल करना चाहिए, संध्या काल नहीं करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप खूब अच्छे से अपने हाथ, पैर और मुख को खूब अच्छे से धोए। पाँव को पहुँचे नहीं, पाँव जो धोते हैं ना, पैर धोते हैं, उनको पहुँचे नहीं, यानी कि उसको ड्राई ना करें और आप गीले पैरों से ही भोजन करें। हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर मैं कह देता हूँ, गीले पैर रखकर भोजन करना तो अच्छा होता है, परंतु गीले पैर रखकर हम रात में सो नहीं सकते हैं। क्यों? कि गीले पैर करके रात में सोने से हमें आधी व्याधि हो सकती है, लेकिन गीले पैर भोजन करने से हमारी आयु लंबी होती है। अगला नियम है, जब हम भोजन करें तो भोजन स्थल पर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से करें कि हम भोजन करते वक्त या तो अपना मुख पूरब दिशा की तरफ रखें या अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। कहने का मतलब वो भोजन करने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चाहे कोई कहे या नहीं कहे, आप जब आसन पर बैठे तो अपने आप आपका मुख या तो पूरब में रहेगा या आपका मुख उत्तर में रहेगा। ये दोनों ही दिशाएं भोजन करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। कहते हैं कि दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके यदि हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हम अपने लिए नहीं बल्कि भूत प्रेत के लिए कर रहे हैं। यदि हम पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रखकर भोजन करते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, परंतु पूरब दिशा की जब तरफ मुंह रखकर भोजन करते हैं इससे हमारी आयु में वृद्धि होती है, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर यदि हम भोजन करते हैं तो इससे आयु और धन दोनों की ही प्राप्ति होती है। अब आप सोच लीजिएगा कि आपको कौन सी दिशा में मुंह रखकर भोजन करना चाहिए। अगला नियम जो मैं आपको बतलाना जा रहा हूं कि कभी भी एक वस्त्र, सिंगल वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। पूरे शरीर को हम वस्त्र से ढके हुए हो। कहने का मतलब हमने जैसे जेंट्स भी है तो पजामा है, लुंगी है, उस पर कुर्ता है, इस तरीके से हम वस्त्र, एक वस्त्र नहीं बल्कि जो जिस अंग के जो वस्त्र है वो वस्त्र धारण करके ही हम भोजन करें। अगला जो सिद्धांत और नियम है भोजन का वह है कि कभी भी हमें पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भोजन ही नहीं बल्कि जल भी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा हाथ में लेकर भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम पलंग पर बैठकर भोजन करते हैं तो माना जाता है कि हम दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं। भोजन की थाली हमारी गोद में भी नहीं रखी हुई होनी चाहिए। आजकल कई जगहों पर आप देखेंगे कि इंसान इतना व्यस्त हो चुका है, मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है कि
वह थाली को गोद में रखकर ही भोजन करने लग जाता है, यह नहीं होना चाहिए। अगला नियम जो मैं बता रहा हूं भोजन के लिए, कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दुर्भाग्य हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमें भोजन सिर ढककर नहीं करना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुख रखकर नहीं करना चाहिए, जूते पहनकर नहीं करना चाहिए और बिना हाथ पांव धोए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से वह भोजन हम अपने लिए नहीं बल्कि प्रेतों के लिए कर रहे हैं। यदि हमारे देश में जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो ग्रहण के समय भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगला जो हमारा नियम है भोजन के संबंध में वह यह है कि हमें कभी भी झूठा अन्न किसी को ना तो देना चाहिए और ना ही हमें खाना चाहिए। यदि हमें नेक्स्ट नियम है कि यदि हमें भोजन करने के लिए जैसे हम बैठ रहे हैं और मालूम हुआ कि या तो हमें पोटी जाना है या टॉयलेट जाना है, यानी कि मलमूत्र का वेग बना हुआ है, तो शास्त्र कहते हैं कि मलमूत्र के वेग को रोककर भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने किसी ऐसे काम से आ रहे हैं या लंबी यात्रा करके आ रहे हैं या लंबे चलकर आ रहे हैं और थक गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आते ही एकदम हमें नहीं चाहिए कि हम कह दें कि लो भोजन लगा दो और हम भोजन कर ले, यानी कि अपनी पहले थकान दूर करना चाहिए और थकान दूर करने के बाद में ही हमें भोजन करना चाहिए। अगला नियम है कि जब हम भोजन करते हैं तो कोई ना कोई तो हमें भोजन कराएगा ना, तो जो भोजन कराने वाला है वह भोजन हमें प्रेम से कराए। अगर गुस्सा होकर कोई भोजन करा रहा है, नाराज होकर भोजन करा रहा है, हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपवित्र है, हमें लगता है कि यह स्त्री या पुरुष पवित्र नहीं है, भोजन करा रहा है, तो भी उसके हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमारा नौकर भूखा है और वो भूख से पीड़ित भी हो रहा है, लेकिन हमारी वजह से वो अभी तक भोजन नहीं कर पाया है, तो हमें उस स्थिति में भी भोजन नहीं करना चाहिए। पहले उस नौकर को हम ये कहें कि जाओ पहले तुम भोजन करके आओ और फिर हमें भोजन कराना। अगला जो बिंदु है हमारा वह है किसी के साथ कोशिश करें कि किसी के साथ एक पात्र में भोजन कदापि नहीं करें। भोजन का अगला नियम है कि हमें भोजन चलते फिरते किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। आजकल हम ये देख रहे हैं कि बफेट सिस्टम ऐसा हो गया है जिसमें अपनी अपनी प्लेट लो, भोजन चलते फिरते, चपाती कहाँ से ली, मिठाई कहाँ से ली, नमकीन कहीं से ली, दही बड़ा कहीं से लिया और हम हिलते डुलते चलते फिरते भोजन कर रहे हैं। यह कदापि नहीं करना चाहिए। हमें भोजन बैठकर ही करना चाहिए। अगला नियम हमारा कहता है कि यदि हम भोजन करने बैठ चुके हैं और भोजन हमने प्रारंभ कर दिया है और किसी कारण से हमें उठना पड़ता है, तो एक बार उठ जाने के बाद हमें दोबारा उसी थाली पर भोजन करने के लिए कभी भी नहीं बैठना चाहिए। कहने का मतलब, आप जैसे भोजन कर रहे हैं और अचानक मालूम पड़ा कि बाहर कोई मिलने के लिए आया, आप भोजन करते करते थाली छोड़कर उठ गए और आपने उससे 5 मिनट वार्तालाप करी, फिर आए और उस भोजन पर बैठ गए, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगला नियम है कि कभी भी अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और उसके
खाए हुए पात्र में भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी ने भोजन झूठा छोड़ दिया है तो ऐसी स्थिति में वह भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी बाएं हाथ से भोजन ना करें। भोजन हमेशा ही दाहिने हाथ से करना चाहिए। एक गृहस्थ, जो नियम अगला देखिए कितना अच्छा है। एक गृहस्थ जो है उसे भोजन का पात्र यदि कांसे के बर्तन हो, उसके भोजन का पात्र कांसे के बर्तन हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस गृहस्थ को कांसे के बर्तन में अकेले ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आयु, बुद्धि, यश, बल इन सभी में वृद्धि होती है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कांसे के बर्तन में आप संडे यानी कि रविवार को भोजन कदापि नहीं करें। आप जब भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त आपको आलथी पालथी बनाकर भोजन करना चाहिए, ना कि आप उकड़ू बैठकर भोजन करें। अर्थात उकड़ू बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। और अधिक गर्म भोजन हो उसे फूंक दे देकर अगर आप ठंडा करके भोजन कर रहे हैं तो ऐसा भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। अगला नियम है, जिस समय आप भोजन पर बैठे और आपको लगता है कि और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में झगड़ा हो रहा है, घर के बाहर कहीं ऐसी जगह झगड़ा हो रहा है जहां से आपको सुनाई दे रहा है, कोई चक्की चल रही है उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, कोई उखड़ मुसड़ में काम कर रहा है और आपको उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में अर्थात जहां झगड़े की आवाज़ सुनाई दे, चक्की की आवाज़ सुनाई दे, उखड़ मुसड़ की आवाज़ सुनाई दे, भोजन उस समय नहीं करना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं, यदि आपको जो भोजन परोसा गया है वह चाहे आपके मन के अनुरूप यानी कि रुचिकर हो या नहीं हो, आपको कभी भी जो आप भोजन कर रहे हैं आपको उस भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भोजन हमारे उदर में, पेट में चला गया है, उस भोजन की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। अगला नियम है, भोजन करते वक्त हमारे मुख से आवाज़ें भोजन करने की नहीं आनी चाहिए। अगला नियम है, जिस समय हम भोजन करने के लिए बैठे उस समय जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, पहले उसका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये भोजन मेरे सामने आया है, पहले प्रभु आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब मैं इस अन्न को आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहा हूं। और अन्न देवता से आप प्रार्थना करें कि हे अन्न देवता, आपको मैं ग्रहण कर रहा हूं, मेरे शरीर में जाकर आप अमृत का काम करना। अगला नियम है, कभी भी यदि कोई मोदक यानी कि लड्डू टूटा हुआ हो या फल पहले से किसी का खाया हुआ है, उसे कदापि नहीं खाना चाहिए। ऊपर से भोजन में नमक भी कभी नहीं डालना चाहिए। भोजन करते समय आपको निश्चित रूप से मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। हाँ, अब भोजन करने के समय आपके पास जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन करने के लिए परोसे गए पदार्थ है, उनमें मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। तो इनको खाने का नियम हमारा क्या रहना चाहिए? सबसे पहले आपको मीठा पदार्थ ही खाना चाहिए। आप साथ साथ नमकीन
वस्तु खा सकते हैं और कड़वे और तीखे पदार्थों को आपको सबसे बाद में ग्रहण करना चाहिए। यदि घर में खीर, हलवा, मालपुआ आदि बने हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले इन्हें देवताओं को और पितरों को अर्पित करें। देवताओं और पितरों को अर्पित करने के बाद ही आपको ये भोजन करना चाहिए। अर्थात आपको खीर, हलवा और पुआ तभी खाना चाहिए जब आप इन्हें देवताओं को और पितरों को अर्पित कर देते हैं। भोजन के अंत में कभी भी दही नहीं पीना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भोजन के अंत में आप दही कदापि ना पिए। रात्रि में कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा भोजन करने वाला आरोग्य प्राप्त करता है, आयु बढ़ती है, बल और सुख में वृद्धि होती है, उसके सुंदर संतान होती है। इस प्रकार से वह चौतरफा सुखी एवं स्वस्थ रहता है। अभी अभी मैंने आपको भोजन के कुछ सिद्धांत और नियम बताए। मैं यह तो नहीं कह सकता कि सभी बातों का समावेश मेरे इस प्रवचन में, इस लेक्चर में हो गया होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा शोध है, मैंने आपको, आपके लिए और अपने श्रम के लिए ये कुछ बिंदु, भोजन करने के सिद्धांत और नियम क्या होते हैं, उन्हें अपनाना चाहिए, ऐसी कुछ बातें आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे। फिर भी आपका अगर कोई कमेंट हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्ण।